नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज तड़के भोजपुरी में कहते हैं भोरे भोरे तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे। ये कार्यक्रम तय था, ऐसा नहीं था कि एकाएक छापेमारी की। तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे थे, लेकिन अल सुबह पहुंच गए। उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात हुई, मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग हुई, कांग्रेस के बड़े नेता उस मीटिंग में थे, साथ ही तेजस्वी यादव के साथ मनोज झा और संजय झा थे। ये मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो तो हम आपको सुनवा देंगे कि ये मीटिंग बड़ी सफल रही, बहुत पॉजिटिव रही। ये बिहार में नीतीश कुमार की छुट्टी हो जाएगी। ये सब तो सियासत में बोला जाता है हर मीटिंग के बाद, वो हम आपको सुनवाएंगे क्या बोला। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इधर ये मुलाकात हुई राहुल तेजस्वी की, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रवक्ता, और सिर्फ प्रवक्ता नहीं, नीतीश कुमार के सबसे प्रिय, सबसे वफादार और सबसे काबिल प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने कांग्रेस चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। कांग्रेस चालीसा, भाजपा का पार्टनर, ये मुमकिन लगता है आपको? कांग्रेस की तारीफ के पुल बनाने लगे, कसीदे करने शुरू कर दिए। मतलब कांग्रेस की तारीफ में ये समझ लीजिए कि आप बिछ गए, वो सर झुका के बिछ गए। अब बीजेपी का पार्टनर जेडीयू, नीतीश कुमार का सबसे वफादार आदमी, वो कांग्रेस की तारीफ में जुटा पड़ा है। भाजपा में हड़कंप, बौखलाहट, और भाजपा में नहीं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो बौखला गए। वो आनंद फानंद में आए और वो क्या बोलने लगे, फिर वो भी खुद को ही फंसाने लगे। मतलब दनादन सेल्फ गोल। आखिर एक छोटी सी मुलाकात में ये इतने सेल्फ गोल क्यों होंगे? और बड़ी बात, जनता दल यूनाइटेड तेजस्वी को टारगेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस के चरणों में क्यों बिछ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक खबर आई थी, उस खबर की ऑथेंटिसिटी पर हम दावा नहीं करते, लेकिन एक खबर आई थी कि 2 दिन पहले सचिन पायलट जब बिहार गए थे, तो नीतीश कुमार से मुलाकात, मतलब नीतीश कुमार के लिए कुछ संदेश लेकर गए थे दिल्ली से राहुल गांधी। वो संदेश दिया नहीं दिया, पहुंचाया नहीं पहुंचाया, जिस चीज की हम पुष्टि नहीं कर सकते, कतई नहीं करेंगे। लेकिन जदयू के, जनता दल यूनाइटेड के इस रुख ने, प्रो कांग्रेस रुख, जिस कांग्रेस के इतिहास को, जिस कांग्रेस के पूंजी को, विरासत को मोदी और शाह गालियां देते हैं, उसके सामने अगर कोई चरण वंदना करने लगे तो सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल खड़े होंगे तो फिर भाऊ को लाना पड़ेगा कंट्रोल रूम। लाइए, जोड़िए भाऊ फटाफट, क्योंकि जवाब भी तलाशने हैं। स्वागत है भाऊ आपका। स्वागत। अब शुरू करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि बयानों और विजुअल्स के हवाले से ही हम चर्चा करते हैं, हवा हवाई नहीं। पहला वो तस्वीर, पहले विजुअल्स दिखाइए तेजस्वी यादव के पहुंचने के। जो पहुंचे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है उसी सीक्वेंस में हम आपको सुनाएंगे। ये देखिए, ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जिनकी अक्सर हम चर्चा करते हैं, वेणुगोपाल, वो दरवाजे पे खड़े थे सबको फटाफट रिसीव करके बैठाने के लिए सोफे पर। तो ये तस्वीर है सामने। यहाँ पर आपको कैमरे के फ्रेम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव तीनों नजर आ रहे हैं। सामने फिर वही जाने पहचाने, इधर सप्पल साहब, कुलदीप सप्पल हैं, और इधर मनोज झा, संजय यादव, ये लोग बैठे हैं जो तेजस्वी, टीम तेजस्वी के मेंबर। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने ऑन कैमरे बड़े खुल करके बात की। तेजस्वी ने कहा, क्या कहा, जिसके बाद मचा है हड़कंप, बवाल, बवंडर। वो जरा सुनवाइए, कंट्रोल रूम प्ले करिए, सुनवाइए तेजस्वी यादव की बाइट, सुनवा दीजिए फटाफट। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है, और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है।
और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार तो हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। इस पर कुछ क्लैरिटी हुई आज की? हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे जब भी। मुख्यमंत्री को लेकर के पत्रकार विपक्षी नेताओं से तो सवाल पूछते हैं, चलिए अच्छी बात है, कम से कम उनसे पूछें, एक पक्ष से पूछें, उतने में भी तसल्ली है कि आधा तो कम से कम पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर। उसी पर तेजस्वी ने कहा कि भाई वो हाईजैक हुए हैं, अमित शाह कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कभी नहीं कहे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये सब ठीक है बाबू, चर्चा इसके बाद एक बाइट हम 2 हिस्सों में करेंगे, दर्शकों को बता दें, एक जेडीयू वाला हिस्सा और एक भाजपा के अध्यक्ष की बौखलाहट, दोनों। पहले जदयू, ये बड़ी खबर है जदयू वाली, और इसी से शायद भाजपा में और बौखलाहट बढ़ी है। जदयू में नीतीश कुमार के सबसे अजीज प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए, बाकी क्या कह रहे हैं वो तो और डिटेल में भाव बताएंगे। क्या कह रहे हैं आप सुनिए, अपने कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनाइए, जल्दी सुनाइए। महागठबंधन का आंतरिक मामला है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी लालू जी के लिए राजनीतिक बोझ हो सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी जिसका एक विरासत रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का विरासत, देश के लिए कुर्बानी देने का विरासत, और वह पार्टी राजनीतिक आत्मसमर्पण ऐसे व्यक्ति के सामने कर दे जो 420 का आरोपी हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी हो, और जिसकी कोर्ट में पेशी होती हो तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। अब ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व अगर कांग्रेस स्वीकार करती है, यह कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति का अंतिम परिणति है। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जिनके नेतृत्व में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, मुरेठा बांध करके ख्वाब दिखाया था, लेकिन
जनता ने जनादेश के मामले में राजनीति में आग लगा दिया। 174 विधानसभा सीटों पर उससे ज्यादा एनडीए ने बढ़त हासिल किया। वो दागदार, वो संपत्ति सृजन करने वाला, शैक्षणिक रूप से अपनी योग्यता को सार्वजनिक रूप से बोलने से गुरेज करने वाला, क्रिकेट घोटाला का आरोपी, सैलरी घोटाला का आरोपी, नाम घोटाला का आरोपी बिहार का नेतृत्व करता बने, ये लालू जी आपके परिवार का नेतृत्व करता हो सकते हैं। बिहार की जनता नाम मंजूर कर चुकी है, नाम मंजूर करेगी। चलिए, इसमें 2 पॉइंट थे भाऊ, और ये मुझे लगता है कि ये भाजपा के लिए ज्यादा ये बाइट महत्वपूर्ण है। पहला कि कांग्रेस आजादी के आंदोलन में उसका अद्भुत योगदान, उसकी कुर्बानियों का इतिहास, बलिदानों का इतिहास, यही तो मोदी जी चाहते हैं कि देश भूल जाए, और नीतीश कुमार का आदमी देश को और बिहार को याद दिला रहा है कि कांग्रेस का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बलिदान और कुर्बानियों के इतिहास है। पहला पॉइंट। दूसरा, तेजस्वी पर हमला करते हुए एक बात और उन्होंने बोली, जो व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को छिपा रहा, जो अपनी डिग्रियों को छुपा रहा, अरे भाई तेजस्वी की डिग्री तो इस देश में कभी बवाल ही नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही और मुझे हंसी आ रही थी। क्या होता है आशीष जी, एक बात हमेशा याद रखिए कि कांग्रेस के साथ तेजस्वी की मीटिंग और ये मीटिंग सक्सेसफुल होना, इससे बौखलाहट मची हुई है एनडीए गठबंधन। एक होता है कि यदि आप नगण्य समझते हो, भाई एजुकेशन में भी लफड़ा है, अतिशय फ्रॉड है, नाम का ललकारा लगता है, पिता हाजिर हो, सब अपने जगह पे है। जब ये सारी चीजें है तो एनडीए गठबंधन सत्ता में आ रहा है। बिहार की जनता मूर्ख थोड़ी है। जब एनडीए गठबंधन सत्ता में आ रहा है तो ये 10 बार मिले, 15 बार मिले, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। हाँ। कल स्टैलिन और ममता मिले तो क्या उस पर कोई बिहार में बात होगी क्या? स्टैलिन और ममता मिलने से बिहार का प्रवक्ता नहीं बोलेगा, क्योंकि बिहार के राजनीति में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार ने इतना बड़ा प्रगति किया है कि देश में सबसे बड़ा राज्य, सबसे आगे राज्य माना जाता है। ऐसे में तेजस्वी राहुल को मिले और राहुल तेजस्वी को मिले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बात उल्टी है। यहां सत्ता से जाने का रास्ता दिख रहा है, यहां पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने की बात हो रही है। ऐसे में यदि विपक्ष एकजुट होकर ताकत से हमला कर देगा तो सत्ता जाना तय है, उससे वो बौखलाहट है। अब आए उनके वक्तव्य, ये बौखलाहट से दिया गया है। और बौखलाहट में जब आदमी बोलता है, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि सुनसान रात में एक जंगल पे स्कूटर वाला जा रहा था, उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। वो इतना परेशान था कि पेट्रोल है कि नहीं ये देखने के लिए उसने माचिस की तीली जला के पेट्रोल का टैंक पे लगा दी और मुंह जला लिया। ये ऐसा ही है, ये बहुत परेशान है अभी। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास, ये गौरवशाली इतिहास नीरज जी को 3 दिन पहले पता पड़ा या पहले से पता है? उसकी उम्र और उनके चेहरे से देखता होता है कि पढ़े लिखे इंसान है, तो ये तो बहुत पहले पढ़ा होगा। तो जब नीतीश कुमार कांग्रेस गठबंधन को छोड़ के जा रहे थे, तब उन्होंने नीतीश कुमार को क्यों नहीं बताया कि जिस पार्टी का इतिहास नहीं, जिनका आजादी के आंदोलन में कोई सक्रियता नहीं, जिनके ऊपर कई केसेस लगे हुए हैं, जिनके नेता कई बार तड़ीपार रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप क्यों जा रहे हैं? आप कांग्रेस को सब बता रहे हैं, पड़ोसी को बता रहे हैं, पहले अपने पिता को तो बताओ कि वो गलत कर रहे हैं। यदि आपको कांग्रेस इतनी अच्छी लगती तो आप नीतीश कुमार को छोड़ने नहीं देते। फिर नीतीश ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, इसका जवाब नीरज दे दिया। नीरज के बाद जवाब नहीं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी, एजुकेशन की गारंटी। भाई तेजस्वी के एजुकेशन की गारंटी है नहीं है अपनी जगह पे, कभी उसका बवाल भी नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री तो ले आइए। चलो मैं नीरज कुमार को ही चैलेंज करता हूँ, वो ओरिजिनल प्रधानमंत्री की डिग्री तो दिखाए, वो वाली नहीं जो अमित शाह जी ने गलत दिखाई थी।
फेक दिखाई थी, जिसमें वो ना उस टाइम पे हाथ से लिखी जाती थी डिग्रियां, इनकी डिग्रियां बोर्ड प्रिंट होके आई। बताइए, उस समय का फॉन्ट नहीं था, वो भी आया। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा, देखो, हम हमारे प्रधानमंत्री इतने महान है आशीष। एक तो हम प्रधानमंत्री का आकलन करते समय, आप भी कई बार, छोटे हो उम्र से इसलिए मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो मूर्खता करते हो कई बार। जो आदमी भगवान का अवतार है, अविनाशी है, नॉन बायोलॉजिकल है, सीधा ऊपर से टपका है, वो आदमी लीलाएं करता है। इसलिए जब कलर फोटोग्राफी का इजाद नहीं हुआ था, तब ये कलर फोटोग्राफी का प्रिंट लेके चलते थे। जिस फॉन्ट का इजाद नहीं हुआ था, उस फॉन्ट में इनकी डिग्रियां होती है। जब डिग्रियां लिखी जाती थी, तो ये डिग्रियां, क्योंकि ये एक देवत्व प्राप्ति, लीला इसी को तो कहते हैं भाई, लीला इसी को तो कहते हैं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कालिया मर्दन किया। एक छोटे से बच्चे ने कालिया नाग का मर्दन किया, ये लीला थी। तो ये प्रधानमंत्री की लीलाएं हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस हो सकता है आने वाले 100 साल बाद, मतलब 3024 में इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस नाम का सब्जेक्ट बहुत धूम धड़ाके से देश में पढ़ाया जाएगा। तो जो 100 साल आगे होता है, वो प्रधानमंत्री अभी कर लेते हैं। 100 साल बाद भारत विश्वगुरु हो सकता है, तो ये आज ही बन जाते विश्वगुरु। कई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री को, मैं हमेशा कहता हूं, प्रधानमंत्री को एक तो सामान्य इंसान मानना आप गलत कर दीजिए। वो ईश्वरीय अवतार है और वो लीला करते हैं। तो उनकी, आप जिसको बोलते हो, अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है, बताओ क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसा, तब तो ये था ही नहीं। अरे ये लीला है। ये कल से ऐसे हवा में हाथ करके एकदम आपको गायब करके एकदम पटना में खड़ा कर दे। हो सकता है 100 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। वो टेक्नोलॉजी आज वो जानते हैं भविष्य में क्या होने वाले हैं प्रधानमंत्री, इसलिए वो लीला की तरफ कर दी जाए। तो भाई, आपको प्रधानमंत्री की डिग्री की ले आइए, कागज ही ले आइए, हम मानेंगे। आप विपक्ष पे करते हैं, आप कहते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस बर्बाद हो रही है आरजेडी के साथ जाते। कांग्रेस तो आबाद होना चाहती थी जनता दल यूनाइटेड के साथ आके। हाँ, आप क्यों कांग्रेस, मतलब जिस कांग्रेस का इतना बखान किया आपने, उस कांग्रेस के साथ गद्दारी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मैं गद्दारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का महिमा मंडन आपने किया, हमने नहीं किया भाई। न्यूज चैनल पे मैं और आशीष के पास, हमारे पास भी कांग्रेस को लेकर के रिजर्वेशंस है, लेकिन आपने तो कांग्रेस को देश की महानतम पार्टी बताया है, और वो महानतम गलती करने के लिए जा रही है। जब उनने महानतम अपॉर्चुनिटी हासिल की थी, तब आपके नेता ने महानतम गलती क्यों की थी, ये बताएं। कुल मिलाकर ये आरजेडी को कोसने के लिए कांग्रेस का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये भूल गए कि इनको भी इसमें जवाब देना पड़ेगा। ये इनकी मूर्खता साबित हुई आज, और ये बौखलाहट हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता का आदेश एनडीए ने भारी बहुमत में किया। अरे उधार के सिंदूर पे जी रहे हो गुरु, तुम कितने थे पहले, और चुनाव में तुम 40-42 पे आ गए, तुम्हारा नंबर आधा रह गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार? सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं, फिर भी आप मुख्यमंत्री बने हुए हो, शर्म आनी चाहिए आपको। उधार के सिंदूर पे जीते हो, इसीलिए बीजेपी के हंटर पे आप नाचते हो। बीजेपी रिंग मास्टर है बिहार के राजनीति के सर्कस का, क्योंकि उसके पास नंबर है। कोई भी तीसरी क्लास दूसरी क्लास के लड़के को पूछा जाए, भाई मुख्यमंत्री किसका होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए, आंकड़ा उनके पास है ना। लेकिन आप बेशरम होके मुख्यमंत्री का पद भोग रहे हो, क्योंकि आप उसी आंकड़े पे खेल रहे हो। और यदि आपको लगता है कि आरजेडी इतनी बुरी थी, तो ये पिता के नाम का ललकारा तब भी लग रहा था जब आप आरजेडी के साथ सरकार में थे। ठीक है, तेजस्वी यादव की डिग्रियां, ये क्या शेयर मार्केट थोड़ी है कि आज उच्चांक हो गया नीचे नीचांक हो गया। तब भी डिग्री वही थी तेजस्वी की, तब भी भ्रष्टाचार के आरोप तेजस्वी पे वही थे। उसी भ्रष्टाचार के आरोप को आपने तेजस्वी को छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन किया, फिर बीजेपी को छोड़ा, तब तेजस्वी ज्वाइन करते समय आपने बीजेपी को गाली दी। तब तेजस्वी का भ्रष्टाचार, तेजस्वी की डिग्री, लालू यादव पुकारा, ये याद नहीं आया। एक तो इनको बादाम खाने चाहिए रोज, कम से कम इनको अपनी खुद की पार्टी की गतिविधियां याद रहे। ये भूल ही गए कि एक जमाने में आरजेडी के साथ थे, ये भूल ही गए बिल्कुल। जातिगत जनगणना किसने करवाई? क्या बीजेपी के साथ रह के जातिगत जनगणना करने की औकात थी इनकी?
हम्म। जातिगत जनगणना अच्छे अच्छे काम किए आपने आरजेडी के साथ जाके, मैं उसका भी क्रेडिट नीतीश को दूंगा, चलो नहीं देना तेजस्वी को, लेकिन नीतीश ये कर पाए क्योंकि तेजस्वी साथ थे। नीतीश आज अपना एक आदमी मंत्री भी नहीं बना सकते। नीतीश को चरण छू के बार बार बोलना पड़ता कि मैंने गलती करी, अब बार बार गलती नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ये नीतीश को बार बार नीचे गिर गिर के बोलना पड़ता है। नहीं, और अभी हम तो इनके अध्यक्ष नीतीश ने जी को भी गलती सुनवा क्या सकते की, ये नीतीश ने कौन सी गलती की ये बताएं। जो आजादी नहीं की नहीं। लड़ाई और गौरवशाल इतिहास जिसका है कांग्रेस का, बतौर नीरज कुमार, उसको छोड़ के गलती करी, या जिनका कोई इतिहास नहीं है इतिहास, और इतिहास है माफी भी तो मांगनी, बताने लायक नहीं है, इतिहास माफी है भी मांग तो बताने लायक नहीं। माफी मांगने वाला इतिहास कौन बताएगा? उन माफी वीरों के सामने आप माफी मांगते हो, जरा इसका जवाब दे। हम कोई आरजेडी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, ना कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे, हम सिर्फ इनके वक्तव्य का विश्लेषण कर रहे हैं। नहीं, उसी विश्लेषण में हम उसी में आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण बड़ा क्लियर है भाऊ। जब ये गए थे छोड़ के राजद को, तो कहे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हम छोड़ आए। जब गए तो उन्होंने कहा राजनैतिक जो है मंशा से आरोप लगाए गए थे, और हम अब अपने भतीजे को आगे बढ़ाएंगे, हमारा भतीजा है यही संभालेगा। काहे कहते थे? आपने कहा जातीय जनगणना करवा नहीं सकते थे। 20 साल राज कर लिया नीतीश कुमार ने। 20 साल में उतनी नियुक्तियां कभी नहीं हुई जितनी इस बार महागठबंधन की सरकार में उसी तेजस्वी के साथ कर लिया। क्रेडिट, उसका क्रेडिट आप लो, तेजस्वी ले, कोई ले, लेकिन बिहार में नियुक्तियां हुई जितनी कभी नहीं हुई थी उतनी हुई। अब बात वही है कि लीलाधर, आपने कहा, जब लीलाधर वाली बात, हम तो सवाल इसलिए पूछ लेते हैं भाऊ, गलती ये होती है कि जब तमाम भक्त कहते हैं कि देखो लीला कर रहे हैं, तो अब मुझे सुनाई देता है, थोड़ा कान में दिक्कत है, तो मुझे सुनाई देता है कि देखो लील रहे हैं। तो जब मैं सुनता हूँ देखो लील रहे हैं, तो क्या लील रहे हैं? तो लोकतंत्र लील रहे हैं, संविधान लील रहे हैं। वो कहते हैं लीला कर रहे हैं, मुझे सुनाई देता है लील रहे हैं। तो जब मैं देखता हूँ संविधान लील रहे हैं, लोकतंत्र लील रहे हैं, तो तुरंत कहता हूँ भाऊ चलिए अब डिबेट करते हैं। भाई ये तो नहीं लीलने देंगे ना, ये नहीं लीलने देंगे। वो मैंने कही जितना कहा, लीला करें, लीले नहीं। आप लीलाएं करिए, आप खूब लीलाएं लीजिए। करिए, पार्टी का मनोरंजन करिए, देश का मनोरंजन करिए, विश्व का मनोरंजन करिए। हमारे प्रधानमंत्री बाहर विदेश में जाते तो वहां भी मनोरंजन करके आते। हाँ। जब एक सवाल उनको पूछा तो उनका जवाब ही नहीं दे पाए, तो ट्रंप ने कहा मैं ही जवाब दे देता हूँ इसका। वो मनोरंजन था, हंस रहे थे लोग इंटरनेशनल लेवल पे। मैं भी शर्मसार हो गया क्योंकि मैं शर्मसार हो गया था क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है, मैं इज्जत करता हूँ। देखिए एक पद है प्रधानमंत्री पद का, अब उस प्रधानमंत्री पद पे कौन बैठा है ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन उस पद की तो गरिमा है। प्रधानमंत्री कर मेरे सामने आए तो मुझे नतमस्तक होना ही, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है देश के, 145 करोड़ लोगों के अभिभावक है। तो इसीलिए कि वो एंटरटेनमेंट करे। हाँ, अपनी लीलाओं के चक्कर में वो लोकतंत्र और संविधान, इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ लीला उनको माफ है। बाकी सब कर सुनाते दिलीप जायसवाल को। ये भाजपा के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के। ये इस मुलाकात के बाद इनका रिएक्शन भी गौर से सुनिएगा। वहां पर आपने कांग्रेस के गौरव गाथा सुनी, इतिहास का गौरव गान। अब यहाँ सुनिए इनका रुदाली जो बने हैं वो सुनिए। दिलीप जायसवाल सुनाइए भाई, सुनाइए। ये कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखे। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा। कल ही अभी हमने, हटा दीजिए इसको, कल ही भाऊ हमने कहा था, कल जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अमन है, शांति है, लॉ जो है कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट ऑफ लॉ और फलान ढिमकान बोला था, तो हमने कहा था कि ये गुण कहाँ से आता है भाजपाइयों में? शायद एक कई जगह की डिग्री सबके पास है कि जो करते हैं उसको बड़े सफाई से के मत्थे मरते हैं।
इनका अब बड़ा भाई छोटा भाई बनने की लड़ाई है। अब तक तो बिहार में लड़ाई हुई नहीं, सपा राजद और कांग्रेस में अब तक तो नहीं हुई, मन में भले पली हो, अब तक हुई नहीं है। अब तक तो बड़ा साफ कह दें, इसको बुरा लग जाए कांग्रेस राजद वालों को भी, तो भी राजद की अटैची बन के ही कांग्रेस रही है, कभी नहीं कोशिश भी नहीं किया उसने। तो ये तो बिल्कुल फर्जी है कहना। हाँ, बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई कहाँ है? वहां जेडीयू और भाजपा में, पहला। दूसरा बेमेल गठबंधन। बेमेल गठबंधन जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर दूसरे खाना, लोग कहते हैं कि अपना खाना छोड़ देंगे, मेहमान को खिलाएंगे। लोग कहते हैं ना, गुस्सा हुए तो हम खुद नहीं खाएंगे लेकिन मेहमान को खिलाना फर्ज है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसे कुपित हुए थे कि इन्होंने एक भोज रखा था 11 साल पहले, याद होगा आपको, देश भर में चर्चित हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बायकॉट हुआ था। वो भोज ही इन्होंने कैंसिल कर दिया इन वक्त पे, भाव भोज कैंसिल कर दिया। ऐसा ये मतलब फूटी आंख नहीं नरेंद्र मोदी चेहरा देखना चाहते थे इन्होंने। जब पीएम फेस बने मोदी, तो एनडीए गठबंधन पहली बार जॉर्ज के जमाने से जो भाजपा के साथ रहा, उसने एनडीए छोड़ दिया। 14 का चुनाव एनडीए के बाहर रह के लड़ा। अब बेमेल कौन है? कौन है बेमेल? तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने लेकर के, और जो है नेचुरल नहीं है, एक दूसरे को काटने की कोशिश है। काटने की कोशिश कौन करता है? एक आदमी कहता है सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। भाऊ, फैक्ट्स एकदम करेक्ट होना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं हमारे नेता है। विजय सिन्हा कहते हैं कि अटल जी चाहते थे कि भाजपा प्रधानमंत्री बने, उनका सपना था। फिर शाह आते हैं, कहते हैं कि नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। उसी के बाद शाह के ही एक पलची मुख्यमंत्री आते हैं, नायब सिंह सैनी, कहते हैं सम्राट चौधरी हमारा नेता है। बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ेगी। अब इससे बड़ा, इससे भयंकर दुर्दशा कहाँ हो सकती है? जितना नेता आता है ना, नहीं कहते हैं बेमोल लेके अपना फाड़ के भगता है। देखिए, ये जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है, उनको बीजेपी का इतिहास पता नहीं। वो मुझे लगता है बिहार के बाहर देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी उनको नहीं। मुझे एक राज्य बताइए जहां बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए बेजोड़ गठबंधन नहीं किए। हाँ, क्या कर्नाटक में जनता दल एस के साथ उनका गठबंधन, क्या ये पारंपरिक गठबंधन है, वैचारों का गठबंधन है? नहीं। महाराष्ट्र में जिसको सबसे करप्ट पार्टी कहा था, 3 दिन बाद उसी के साथ गठबंधन किया अजित पवार। क्या ये गठबंधन जोड़ है? क्या जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहने के लिए पीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया? क्या ये है? जो चंद्रबाबू नायडू गोधरा कांड के बाद एनडीए सरकार छोड़ दिए थे, उसके साथ आप आंध्र प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। क्या ये कौन सा गठबंधन है? कौन सा वैचारिक गठबंधन है? आप बताइए तो सही। बिहार में नीतीश, और ये तो आप खुद ही, नीतीश आपको कितने गाली दे रहे थे सारी दुनिया जानती है। नीतीश जब बीजेपी को छोड़ के लालू यादव के साथ गए, तब बीजेपी के बारे में क्या क्या बोला नीतीश जी। फिर वो आप विचारधारा के साथ आ गए। जो लोग तृणमूल कांग्रेस के नेता थे और जिनके ऊपर चिटफंड फंड के आरोप थे, उन्हीं लोगों को आपने अपने पार्टी में साथ में लाया। ये कौन सा गठबंधन है? कौन सी वैचारिक मतभेद है? कांग्रेस के नेता जिन्होंने जीवन भर बीजेपी को और संघ को गाली दी, परिवार से परिवार तक, परिवार दर परिवार, वीके पाटिल का परिवार, वो परिवार आपके बीजेपी के साथ है और मंत्री है। ये कौन सा गठबंधन है? कौन सा वैचारिक गठबंधन है? जरा बताएं तो सही। ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई विचारधारा नहीं, आपका नंबर होना चाहिए सत्ता में आने। जिस रामविलास पासवान के बेटे को जब सख्त जरूरत थी, पिता का साया उतर गया था और पिता की विरासत बेटे को मिलने के बजाय चाचा हड़प कर गए थे, तब मोदी जी ने अपनी जो दोस्ती थी रामविलास पासवान से 2 मिनट में भूल गए। हाँ। और रामविलास पासवान के भाई पे हाथ रख दिया क्योंकि उसके साथ सांसद थे। आंकड़ा आपको चाहिए था, और जैसे उनके सांसद हो गए, उनको लात मारी और फिर बेटे को नजदीक कर दिया। अब बेटे और चाचा दोनों को समझ लेना चाहिए, बीजेपी को इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आंकड़ों से लेना देना है।
आज उसके पास 5 सांसद है, तो आज ये मंत्री है, चिराग मंत्री है। कल वहां पारस के पास आ जाएंगे सांसद, तो पारस मंत्री होगा, चिराग रस्ते पे होगा। ये बंदरबाट चल रही है। वो बिल्ली की कहानी थी ना, 2 बिल्लियां लड़ रही है और एक बंदर आता है, मक्खन बराबर बांटता हूँ। एक तराजू में ज्यादा मक्खन होता है, दूसरी बिल्ली चिल जाती है, उसको ज्यादा मिल गया, तो बंदर उसमें से मक्खन खा के बोलता है देखो बैलेंस हो गया, तो ज्यादा ही खा लेता है। तो वो बिल्ली चिल्लाती है नहीं अभी मेरा नीचे हो गया, देखो उसका उसका ऊपर, उसका मेरा 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 ऊपर जा रहा है, उसका नीचे जा रहा है। बोलता अच्छा इसको ठीक करता हूँ, उसका मक्खन खाता है। 1 घंटे में तराजू में मक्खन रहता ही नहीं, बिल्लियां एक दूसरे का चेहरा देखती है और बंदर मुंह पोंछते हुए जाता है। ये एक कहानी है पुरानी, यही बंदरबाट चल रही है। और इसी बंदरबाट में ये आपस में लड़ रहे हैं और बंदर को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि बंदर ही मक्खन खा रहा है तब से। सभी राज्यों में ये हालत है। तो कुल मिलाकर बीजेपी तो कम से कम बेजोड़ और गलत गठबंधन, विपरीत विचारधारा का गठबंधन, ये शब्द बीजेपी को शोभा नहीं देते, क्योंकि इस शब्दों के जनक है वो। इन शब्दों को जिन्होंने जन्म दिया और यथार्थ के धरातल पे साकार करवाया, सिर्फ सत्ता का मक्खन खाने के लिए, वो लोग ये कहे। अब भाई सिंधिया परिवार को आप देश के गद्दार और झांसी की रानी के साथ क्या क्या नहीं किया, पूरे टाइम गाली देते रहे माधवराव सिंधिया और उनके परिवार को। आज वही सिंधिया आपको प्यारे हो गए। माधव मतलब जैसी राजमाता का ओरा कम हो गया, आप भूल गए कि इसी राजमाता ने बीजेपी को जिंदा रखा। हाँ। यही राजमाता थी जिन्होंने बीजेपी को कभी पैसे से लेकर किसी चीज की कमी नहीं होने दी, विजया राजे सिंधिया ने। और उन्हीं के बेटे को आप गद्दार कहने लगे क्योंकि वो आपके साथ नहीं थे। अब उन बेटे के बेटे आपके साथ आ गए तो आप भूल गए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। तब लोगों को लगता था कि झांसी की बाई लक्ष्मीबाई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के प्रति कितना आदर है इनका। इनका आदर लक्ष्मीबाई के प्रति नहीं था, लक्ष्मीबाई के खंधे से गोली चला रहे थे, क्योंकि इनको आंकड़े चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, बराबर ज्योतिरादित्य सिंधिया चले आए, लोगों को लेके सरकार बन गई। अब ज्योतिरादित्य प्यारे हो गए, सबसे नजदीक हो गए। कौन याद करता है झांसी की रानी को? छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब को लेके कब्र खोदेंगे औरंगजेब, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इसी औरंगजेब के नाम पे जयसिंह चले आए थे। अब उन्हीं के परिवार के लोग को मुख्यमंत्री बनते राजस्थान में भाजपा के। तो ये इनका इतिहास भी सिलेक्टिव है आशीष, ये इतिहास को भी सिलेक्ट करके याद आते हैं इनको। उसी सिलेक्शन में तो फंसे। तीन दलित मरते हैं बंगाल में तो पूरा बीजेपी आंसू बहाता है दलितों के लिए। और जब ये आंसू बहा रहे होते तो इनके ही राज्यों में दलितों का उत्पीड़न होता है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं निकलता। तो इनको दलितों से प्रेम नहीं है, इन्हें दलितों के नाम पे ममता बनर्जी को निपटाना है। अब जनता के सामने यही चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी इनको तो ये अधिकार ही नहीं है बोलने का कि ये वैचारिक गठजोड़ नहीं, ये कम से कम बीजेपी नहीं। नहीं, ये बोलने का आज नहीं, आखिर में तो हम ये कहेंगे आज नहीं, ये तो न्यू में ही जैसे सीमेंट और बालू का वो बनता है, वैसे ही ये आग और पानी का गारा बना करके मसाला बना के ईंटें जोड़ी हैं। इतिहास आजकल नए सिरे से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं हकीकत वाला इतिहास बता देता हूं, कहीं सर्च कर लीजिएगा। इस देश में मतलब गुलाम भारत में जब सरकारें बनी तो गुलाम भारत की सरकारों में 3 राज्य थे जहां मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए थे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। आप बताइए, इतना बड़ा डुअल कैरेक्टर, मतलब दोगलेपन का सर्वश्रेष्ठ नमूना, बेजोड़ नमूना अगर आपको दुनिया में देखना है तो आप चले जाइए 1946 के दौर, जब भारत में सरकारें बनी प्रांतीय। उस दौर में 3 राज्यों में, बंगाल में, पंजाब में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया है साहब इन लोगों ने।
आज ये बेमेल की बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष, वो उस सरकार में बंगाल में मंत्री थे, मुस्लिम लीग की ज्वाइंट अरे सरकार श्यामा में। प्रसाद मुखर्जी तो कांग्रेस के मुख्य सरकार में मंत्री रहे। नहीं, कांग्रेस में तो तब भी मान लिया भाऊ, कांग्रेस से तो बहुत निकले, कांग्रेस से तो ये बने हैं। मुस्लिम लीग, जिन मुसलमानों ने, जो मुसलमान इस देश के लिए सब, जो बाबर की औलादे जो हाँ, बाबर की औलादे, हाँ, बाबर की औलादे, बाबर की औलादों के साथ और ये भी मैं क्लियर कर दूं, न्यूज लॉन्चर नहीं मानता, ये उन्हीं का दिया हुआ शब्द है, ये उन्हीं का दिया हुआ शब्द है। हाँ, जिनके अनुसार देश के मुसलमान बाबर की औलादे है, हाँ, उनको वो भी चल जाती है यदि सत्ता का मक्खन खाने को मिले तो। हम तो बड़ा क्लियर है, हमारे देश में, हमारे देश का नागरिक जो भी है वो सब हमारा भाई है। वो किसकी औलाद है हमें नहीं उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखना है कि जो है सन ऑफ और पापा का नाम क्या है, माता मम्मी का नाम क्या है। भारतीय है, भारत का है, भारत के प्रति अपने उसका ईमान भारतीयता वाला है। भारत के संविधान को मानता है, वो भारतीय है और वो नागरिक है जिसको पूरे अधिकार है और जिसको हम नमन करते हैं। बिल्कुल वही हमारा भाई है। और बाकी ये सब अंदर खाने, ये सब डरे हुए हैं, इसीलिए उस भाईचारा तोड़ रहे हैं। दिल्ली की मीटिंग से बौखलाहट आपके सामने है कि बताइए, कंट्राडिक्शन का एक आज और नया अध्याय लिख दिया है विरोधाभास का। मुझे इजाजत दीजिए भाव के साथ, और कल फिर आएंगे भाव के साथ कार्यक्रम मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।